देवरानी को आकर भोजन बनाना है और तुम्हें झूठे बच्चे हम भी पिताजी का श्राद्ध कर लें, हम भी कुछ खिला दें। हाँ हाँ जरूर आओ। जेठानी ने अपने मायके वालों को बुला लिया, मित्रों को बुला लिया, मठा ने भोजन का क्रम प्रारंभ हुआ। देवरानी ने बनाया, देवर ने बर्तन मांजे और दोपहर में 10:30 से 11:30 का टाइम था और पितरों का आगमन हो गया। पितरों का समय 11:30 बजे था। पितरों का पितर आकर जैसे पिताजी दरवाजे पर खड़े हुए, पितृलोक से पितरों ने छोड़ा, आपके घर पर आप उतरिए और भोजन करिए। तो इतने में पिताजी ने सोचा मैं जठा के घर जाऊं कि मठा के घर जाऊं। मेरे 2 बेटे और दोनों आज श्राद्ध कर रहे हैं, कितनी प्रसन्नता की बात है। मेरे दोनों बेटे श्राद्ध कर रहे हैं, कितनी प्रसन्नता का भाव है, कितनी प्रसन्नता का। सोचो मैं कहां जाऊं। और एक पृथ्वी के लोग कहते हैं एक जगह श्राद्ध हो रहा है तो दूसरी जगह मत करो। बड़ा भाई कर रहा है, छोटा भाई मत करो। शास्त्र कहता है जायदाद का हिस्सा अगर बड़े ने लिया है तो छोटे ने भी लिया है। जितना माँ का दूध बड़े ने पिया है उतना छोटे ने भी पिया है। जितना धन बड़े ने लिया है उतना छोटे ने भी लिया है। तो श्राद्ध भी दोनों को ही करना चाहिए। दोनों दान पुण्य का नंबर आ जाए तो बड़े को खड़ा कर, तू कर, और लेने का नंबर आ जाए तो छोटा है रे ज्यादा दे दो। कठिन है, बहुत कठिन। पितरों ने सोचा, पिताजी सोचा मैं जाऊं तो जाऊं। पितर सोचना है पहले किसके यहाँ जाऊं। तो जो सबसे पहला घर होता है ना, बड़ा घर, पुराना घर, उन्हीं से आशा रहती है। पहले बड़े घर जाते हैं पितर, सबसे पहले जाएंगे बड़े घर जो उन्होंने देखा हुआ है, जिनके जहां से वो गए हुए हैं वो घर पे पहले पहुंचते हैं। तो क्या मठा क्या चाहिए, मठा के यहाँ पहुंचे। जैसे ही पितर मठा के यहाँ गए तो बहू के मायके वाले तो प्रेम से भोजन कर रहे थे, सब खाकर हाथ धो रहे थे। और पितर जाकर सोचे अब क्या करा जाए, हम तो झूठा नहीं खा सकते। और कोई ब्राह्मण भी नहीं आया कि जिसका भाग हो। कोई कुत्ते को भी भोजन नहीं दिया, किसी कौवे को भी नहीं दिया कि उनसे हम भाग ले लें। अरे नहीं, पितर वापिस चले गए। अब कहां जाए। तो क्या हम जठा के यहाँ चलते हैं। मठा के यहाँ तो कुछ नहीं मिला, जठा के यहाँ। जठा और जठा की पत्नी दोनों आए। पत्नी ने अंदर जाकर देखा कुछ भी नहीं था। बच्चे आकर आवाज लगाए, मम्मी भूख लग रही है। बेटा कुछ आज श्राद्ध है, थोड़ा भूखा रहिए, भोग लगा दे। तो पति जठा से कहा हमारे यहाँ कुछ है नहीं, क्या बनाएंगे। पितरों को भोग लगाना है, कुछ है नहीं। जटा कहता है अपने पड़ोसी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, कुछ तो वो दे देंगे। गए, उनके यहाँ गाय थी, निवेदन करा थोड़ा सा एक कटोरी में दूध दे दीजिए और थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए, हम हमारे पितरों को भोग लगा देंगे। आज श्राद्ध है हमारे पिता का। पड़ोसी ने कहा काय को दूध लेकर जा रहे हो। 2 चम्मच घी गाय का डाल दिया, उसमें गुड़ डाल दिया, जठा को दे दिया, ये ले जाओ अपने पितरों को भोग लगाना। जठा ने ले जाकर, भोजन तो ब्राह्मण को करा नहीं सकता क्योंकि धन नहीं है, ना अन्न है। बच्चे भी 3 दिन के भूखे थे। कंडे को जलाकर, गोबरी को जलाकर, आंच बनाकर देहली के पास में उसने घी और गुड़ को छोड़ा। जैसे ही पितर आकर खड़े हुए, उनको सुगंध आ गई और कंडे की आहुति लेकर वो तुरंत उस दरवाजे से चले गए। जैसे ही गए, जाने पर नदी पर पहुंच गए। नदी पर पहुंचे क्यों? क्योंकि जठा की पत्नी ने पानी पिलाना भूल गई। आहुति तो दी पर जल नहीं छोड़ा, जल छोड़ना भूल गई। प्यास लगी पितरों को, भागे नदी पर गए। जैसे ही नदी पर गए तो कौवा आ गया। पितरों के देवता आर्यमा आए और आर्यमा ने कहा पितरों चलो तुम्हारा समय पूरा हो गया। इतने में तुरंत उसी समय पर पितर हाथ जोड़कर कहते हैं आर्यमा स्वामी सुनिए, आपसे जिंदगी में कभी कुछ नहीं मांगा, मैं आपकी सेवा में लगा रहा पितृलोक में। मेरे पास झाड़ू की सेवा थी, मैंने झाड़ू खूब लगाई पितृलोक में, पर मैंने कभी कुछ नहीं मांगा। मेरा छोटा बेटा बड़ा दुखी है, उसके यहाँ बच्चे भूखे हैं, आप कुछ कृपा करिए, कुछ कृपा करो।
आर्यमन स्वामी ने कहा कुछ नहीं, आप चलिए, आप जैसे ही पृथ्वी पे से चलेंगे आपके छोटे बेटे के यहाँ भंडार भरा जाएगा। और जिस बेटे ने अपने मायके वालों को, ससुराल वालों को खिलाया, जितना वो खाकर जाएंगे उतना ही टोटा उसके घर में पड़ जाएगा। जैसे ही पितर चले, माँ आवाज लगाई, बच्चों क्या बात है? बच्चे कह रहे माँ भूख लगी है। इतने में माँ ने हंसी हंसी में कह दिया, काम करो, नीचे जो भगोनी रखी है उस भगोनी के नीचे भोजन है, जाओ खा लो, कम से कम पीछा तो छूटे। उनको मालूम था उसके नीचे कुछ भी नहीं है। जैसे ही भगोनी हटाई, हटाते से उसके नीचे सोने की गिन्नियों का अंबार बढ़ गया महाराज। और जैसे ही अंबार बढ़ा, आज जठा धनपति हो गया महाराज। शास्त्र कहता है अगर भगवान ने सामर्थ्यता दी है, भगवान ने धन दिया है, भगवान ने वैभव दिया है, तो वैभव के अनुसार, धन के अनुसार अपने पूर्वजों का श्राद्ध होना चाहिए। कई लोग कहते हैं हम सीधा दिया है, कई लोग कहते हैं हम मंदिर में दान दिया। नहीं, आपके दरवाजे पर पितर आएंगे, मंदिर में नहीं आएंगे। पितर लोग आपकी चौखट पर आएंगे, उनको देना पड़ेगा, उनको दीजिए। बहुत आशा लेकर आते हैं पितृलोक से पितर, उनको दे। इतना आलसी जमाना हो गया। शास्त्र कहता है 100 ब्राह्मण मत जिमाओ, किसी को मत जिमाओ, पर एक जिमाओ, पर प्रेम से जिमाओ, भावपूर्ण जिमाओ। लीजिए, पाइए साहब, आप लीजिए, आप ग्रहण करिए, उसमें सुख की अनुभूति। शास्त्र कहता है पितरों की कन्या मेना धन्या कला, मेना की गोद में माता पार्वती खेल रही है। और पार्वती मैया का जब जन्म हुआ, देवऋषि नारद जी ने जाकर कहा, देवऋषि नारद भाग्य बता रहे हैं, इसको जो पति मिलेगा वो भस्मी दमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, मृगशाला पहनने वाला। इतने में मेनावती ने कहा मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी। पार्वती जी कान से सुनती, उससे पहले पार्वती जी की बड़ी बहन गंगा जी ने सुन लिया कि शंकर जैसा पति मिले। तो गंगा ने सोचा पार्वती बड़ी होगी तब शंकर को पति बनाएगी, उससे पहले मैं शंकर की पत्नी बनूंगी। गंगा हिमालय राज की बड़ी बेटी, पार्वती की बड़ी बहन, और गंगा जी ने शंकर जी की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। खूब पूजन करी गंगा मैया ने, खूब पूजन करी, खूब पूजन। अब एक दिन पार्वती जी के मन में आया, पार्वती गंगा तो पूजन में मग्न है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। दोनों हाथों से शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। बड़े भाव से, आनंद से, दोनों हाथों से गंगा मैया स्तुति कर रही है शिव की। निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम। ताली बजाने से पाप निकल जाता है।
निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान ज्ञानज्योति तमीशं गिरीशं नमामि शमीशा निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं नमामि शमीशा निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद बड़े भाव से दोनों हाथ से करालम महाकाल कालम कालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं नमामि शमीशा निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं नमामि शमीशा निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद हर हर महादेव। भगवान शिव की स्तुति मां गंगा कर रही है। एक प्रश्न आया है, अच्छा प्रश्न है वैसे। पितरों की बद्री विशाल में ब्रह्म कपाली कर आए और गया जी में पिंडदान कराएं तो श्राद्ध करना चाहिए कि नहीं? कागा को भोजन डालना चाहिए कि नहीं? धूप देना चाहिए कि नहीं? अच्छा प्रश्न। बोलो तो। हो? हो? अच्छा निवेदन है, चाहे पितरों को बद्रीनाथ छोड़िया, चाहे पितरों को गया जी छोड़िया, एक छोटा सा चरित्र सुनना। आप अमेरिका घूमने चले जाओ, चाहे मुंबई घूमने चले जाओ, चाहे किसी होटल में दूर गांव चले जाओ, डनलप के गद्दे पे सोना, एसी का रूम लेना, खूब एंजॉय करना, खूब खूब अच्छे से रहो, खाओ पियो मौज करो और कितने भी दिन रह लो। उसके बाद आपको एक ना एक दिन अपने घर की याद, और कितनी भी ढाबे की, होटल की, पार्टियों की, शादियों की, कितना भी भोजन कर लेना, पर सुख घर के भोजन। उसी तरह पितरों को तुम बद्रीनाथ छोड़ी आओ, चाहे गया जी छोड़ी आओ, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े कहीं ले जाके छोड़ी आओ, पर 16 श्राद्ध में पितरों को, जैसे सावन में राखी पे बेन कितनी भी बूढ़ी हो जाए, ये बुआ हन कैसी भी डोकरी हो जाए, तो भी राखी लिफाफा में डाल के भेज दे सावन। उसी तरह पितरों को अपने घर की याद आती है, वो भोजन लेने के लिए आते हैं, ये पक्का। बस दो चीज नहीं होती, एक कौवे का भोजन नहीं होगा और एक धूप नहीं डलेगी। अगर गया जी छोड़ी आए हो तो। पर लोगों ने नियम बिगाड़ लिया। कई लोग ब्रह्म कपाली कर जाते हैं बद्रीनाथ, उसके बाद गया जी जाते हैं। अब बद्रीनाथ वाले तो हर कभी तुम चले जाओ तो वो बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाली करा देते, पर नियम के विरुद्ध है। पहले गया का पिंड होना चाहिए, उसके बाद में ब्रह्म कपाली होना चाहिए। गया का पिंड बिना ब्रह्म कपाली श्रेष्ठ नहीं है। पर दुनिया के लोग हैं,
खाना मुंह से खाना चाहिए तो कानों से खा रहे हैं। अब कर क्या सकते हो? नहीं समझ में आता। तीर्थ करने गए, उन्होंने कहा बद्रीनाथ आए हैं, लगे हाथ ब्रह्म कपाली कर ले। और पंडित जी से भी बोल दिया ब्रह्म कपाली कर ले। अभी हम गया जी ने कहा, पंडित जी ने कहा कर लो। पंडित जी ने सोचा दक्षिणा तो मिलेगी, कर। एक व्यक्ति पिंडदान करने के लिए आया। पंडित जी बैठ गए, पिंडदान कराया। पिताजी का नाम बोलो, जो चले गए। जजमान जैसी देखा, पिताजी तो हम ही खुद हैं। फिर गया कौन है? बेटा गया है, उसका कराना है। नहीं, हम समझे तुम चले गए, इसलिए हमें ध्यान नहीं देता। ध्यान नहीं है। हम ब्राह्मणों से भी कहते हैं, ब्राह्मण का कर्म केवल एक लेने का नहीं होता, और जो ब्राह्मण केवल लेकर भोग करता है, अंत में उसका जीवन नरक जैसा निकलता है। कोई नहीं पूछता, खटिया पर पड़ा रहता है, तड़पता है, मृत्यु को भी मांगता है तो महाकाल नहीं देता है, क्योंकि खाया है तो पचाना तो पड़ेगा। हम ब्राह्मणों से भी कहते हैं ले, पर लेने के साथ में जितना लिया है उसका समाया जाना भी चाहिए। दीजिए, दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो। ब्राह्मण अगर किसी के यहाँ श्राद्ध जी में जा रहा है तो सीधी सीधी विष्णु पुराण को उठाइए ना। विष्णु पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है, पद्म पुराण में लिखा, अग्नि पुराण में लिखा, नर्मदा पुराण में लिखा है कि अगर किसी के घर में श्राद्ध का भोजन अगर ब्राह्मण करता है तो उसको 1,00,000 गायत्री करना पड़ती है, और अगर 12वें और 13वें का भोजन ब्राह्मण किसी के घर करता है तो उसको 10,00,000 गायत्री का जाप करना पड़ता है, तब जाकर भोजन पच पाता है। इसलिए 12वें 13वें में जब कोई मरता है तो क्या देते हैं? बोलो, एक लोटा, एक गौमुखी, एक माला, एक गीता और एक चंदन। क्यों दिया? क्योंकि ये ले जाओ, हमारे घर का खाया है, अब बैठ के माला पकड़ के बैठ जाइए, खाइए, जाइए। एक आसन भी देते हैं, इस पे बैठ के जपना, हमारे घर का खाया है। खाना सरल है जीजियों, बहुत सरल है, तुम खा लो, पर पचाना बहुत कठिन है बहन, बहुत कठिन। बफेट में जाके लोग पानी पता से तो खूब खा ले, घरे जा जब मालूम पड़ेगा रात भर बेचैनी में पड़ी रहेगी। खाना सरल है, पचाना बहुत कठिन है, खूब खाओ। बहुत कठिन, पर दुनिया के लोग नहीं समझ रहे। आज भी दुनिया के लोगों को फिर निवेदन करूंगा, भोजन की थाली में झूठे किए हाथ पानी से धोए जा सकते हैं, पर कमाई में झूठे किए हाथ पानी भी नहीं धो सकता, केवल सत्संग में ही धो सकते हैं, केवल सत्संग, उसके सिवा कहीं नहीं धो सकते। इसलिए कहते हैं आओ और सत्संग में बैठो, 15 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट, 5 मिनट पर बैठो, और उतनी देर बैठो जितनी देर तुम दर्पण के आगे बैठते हो। कितनी देर? जैसे माताएं दर्पण के आगे बैठती ना, कई माताओं की आदत थी 1 घंटा सजने में तो 1 घंटा चाहिए, और भजन में भगवान को 2 अगरबत्ती लगाएगी, बैठ जाएगी, इतनी सी शक्कर भर के लाएगी कटोरी में और भगवान के आगे धर दिया। भगवान में झगड़ा कराती है, गणेश जी सोचे मेरे लिए लाई, शंकर जी सोचे मेरे लिए लाई, राम जी सोचे मेरे लिए लाई, वो झगड़ रही है कटोरी को देख देख के। तो उन्हें भी कह दिया आ तू किचन में, तेरी भी किच किच करवाई। और जैसे किचन में पहुंची, जो किचकिच चालू हुई तो समझ में नहीं आया, हम जब जब चौका में आए तब तब लड़ाई हो, बाकी के सब अपने अपने कमरा में अच्छी बैठी रहे, और किचन में जो आई तो सास का मुंह तबेला जैसा, बहू का मुंह भगोनी जैसा। ये भावसार परिवार ने ये जो कथा का आयोजन रखा है, ईमानदारी से बोले, अगर यहाँ रिश्तेदार आए हैं उनके, तो तुम किस्मत वाले हो, ईमानदारी की बात है।
कोई पार्टी में कोई फंक्शन में तो दुनिया जाती रहती है, और जो पार्टी के चक्कर में आए हैं वो तो रात को दिखेंगे तुम्हें, सब चौकटा ले लेके घूमेंगे, सब दिखेंगे भेरू सिंह, सब दिखेंगे। जो पार्टी के चक्कर में आए केवल चरने के लिए वो तुम्हें नजर आएंगे रात्रि को, और जो भोलेनाथ के लिए आए हैं, और मैं यहाँ बैठे हुए कई लोग इंदौर से गाड़ियां ले लेकर आ रहे हैं, 8-8 लोग, कई मोटरसाइकिल से आ रहे हैं, कोई देवास से आ रहा है, कोई आगर से आ रहा है, कोई मुंबई, कोई हरियाणा, कोई महाराष्ट्र, कोई अकोला, यहाँ से लोग आप लोग सुनने आए। कई लोग महाकाल में, उज्जैन में होटलों में रुके हुए हैं, कमरा ले लेकर रोज आना जाना कर रहे हैं। मैं दंडवत करता हूँ आपको और आपके प्रेम को, जो शंकर आपको खींचकर बुलाया है, शिव बुलाया। और जीजियों, जितने मेहमान आए हैं इनको भी नमन करता हूं कि आप लोग शाम का इंतजार नहीं करे, कथा के टाइम कराकर कथा सुने। और कई भैरव सिंह की भैर भी ऐसी भी होंगी जो केवल शाम का इंतजार कर रही हो कि शाम होए, खाओ, खूब खाओ, पर बापड़े पचाओगे कैसे ये तो बताओ। कठिन है, बहुत कठिन। ये जजमान लोग बुला लेते हैं हमको, गुरुजी आइए, एक दिन का भोजन हमारी तरफ से, सुबह हमारे यहाँ, शाम को हमारे यहाँ। हमने अब कीर्तन भैया को मना कर दिया, हम कहीं नहीं जाएंगे। क्यों? जिसके यहाँ का खाओ तो उतनी माला ज्यादा जपना पड़ती है, जिसके यहाँ का खा के आओ तो उसका नाम और गोत्र बोल के माला जपते फिरो। अभी पहले से तो इतनी सारी माला और ऊपर से जपो, क्या मतलब ना खाइए। ये उसी में का हाल है जैसे गुटखा खाने वाले होते हैं ना, वो तंबाकू खाते हैं। अभी इन तंबाकू खाने वालों पगलों को एक बार तंबाकू जहां पकता है वहां ले जाकर छोड़ो तो सही, देखते से कभी जिंदगी में नहीं खाएगा। तंबाकू की पत्तियों को तोड़कर सुखाते हैं, सुखाने के बाद जहां पर लोग बाथरूम करते हैं और बाथरूम का पानी जहां जाता है, बाथरूम जहां जाती है, उन पत्तियों पे छींटते हैं जिससे उसमें तीखापन, और वो बाथरूम अरे जाओ ना, जरा जाके देखो, रेहली साइड में जाइए, सागर साइड में जाइए, जाओ जाकर देखो। जहां पर हम तो कथा करने गए तो देख क्या है, हमने कहा ये लोग बाथरूम कर रहे हैं, ये पत्तियों पर क्यों छींट रहे हैं बाल्टी में इकट्ठा करके, कि इसी तरह से स्वाद आएगा। खा ए सुधर जाओ रे, अरे ओ मोहनपुरा वाला सुधर जाओ, कहीं नहीं कठिन है। और मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, और माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। अंत बेकार है, अंतिम बिंदु बेकार, रोएगा, तड़पेगा, बंधन होकर जब जाएगा। और कई लोग ऐसे हैं अपने पुण्य को गिनाते हैं। मैं मंदिर गया था, मैंने पूजन करी थी, मैंने ये करा, मैंने अभिषेक करा, पुण्य तो तुमने गिना दिया। कभी जिंदगी में एक बार महाकाल राजा के चरणों में जाकर अपना पाप भी गिनाना कि मैंने पाप कौन कौन सा करा था, गिनाओ उसके दर में। लोग कहते हैं मैंने ये करा, मैंने पुण्य करा, मैंने दान करा, मैंने ये करा। अरे पाप भी गिनाओ, मैंने पाप कौन सा करा, मैंने कपट कौन सा करा, मैंने छल कौन सा करा, मैंने बेईमानी कौन सी करी, बोलो उसको जाकर। मैंने ये करा, छल छुपाओ नहीं उससे। मंदिर जाओ तो उससे के किया, चलिए महाराज शिव कथा करे। गंगा मैया ने शंकर जी की आराधना करी, पार्वती जी को मालूम पड़ गया मेरी बड़ी बहन शंकर को चाह रही है और मैं शिव से विवाह करना चाहती हूँ। पार्वती ने चाल चल दी, अपनी सहेली से बोली जब यहां से कोई संत निकल कर जाए, मैंने सुना है संत पे एक लोटा पानी फेंक दो, संत पे एक लोटा पानी फेंक दीजिए।
और संत पर एक लोटा पानी फेंक दो तो पानी फेंकते से संत प्रसन्न हो जाते हैं, वर दे देते हैं। पार्वती ने अपनी सहेली से कहा तो गंगा जी ने सुन लिया, और गंगा जी ने जो कान लगाकर सुना, सुनते से गंगा ने सोचा ऐसा करने से ऐसा होता है, तो गंगा जी ने एक लोटा पानी भरा, सामने से दुर्वासा ऋषि निकल के जा रहे थे, इनने लोटा भर के फेंक दिया। हिमालय राज की बेटी गंगा, पार्वती की बड़ी बहन गंगा ने जैसे ही पानी फेंका, फेंकते से ही संत को क्रोध आ गया, और दुर्वासा जी ने कहा, अरे ओ गंगा, तो हिमालय राज की बड़ी बेटी होकर